हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गगन कुमार झा एंड वेलकम बैक टू लव टू लर्न। तो दोस्तों, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। वो है IBPS SO AFO। तो यानी कि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि IBPS SO AFO क्या है, हम लोग यदि इसका तैयारी करना चाहते हैं तो किस प्रकार से हम लोग इसका तैयारी करें, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, क्या उसका सिलेबस रहता है और क्या प्रीवियस ईयर में इसका कट ऑफ रहा है, और साथ में कौन कौन सा बुक हम लोग फॉलो करें ताकि हम लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आगे बढ़ने से पहले ये बताना चाहूँगा, आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग को educationera@gmail.com पे मुझे ईमेल कर देना है। तो मैं जल्द से जल्द आपके जो भी क्वेरी है या फिर आप मुझे कोई भी मैसेज करते हैं तो उसका रिप्लाई आपको बाय ईमेल दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि AFO होता क्या है। AFO का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जो कि IBPS अपने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए ऑर्गेनाइज करवाता है। IBPS जो है वो आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड जो है वो प्रत्येक वर्ष SO मतलब कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए एग्जाम को कंडक्ट करता है। तो उसी के थ्रू वो AFO का भी ज्वाइनिंग करता है। AFO मतलब एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। जो भी स्टूडेंट जो कि BSc एग्रीकल्चर कर रहे हैं, MSc एग्रीकल्चर कर रहे हैं या फिर PhD तक कर रहे हैं और बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और उनको स्पेशली इस फील्ड में जाना चाहिए क्योंकि ये इनके फील्ड से रिलेटेड एक मीन्स पोस्ट है। तो IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जाम मीन्स एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए IBPS, जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, इज ए बॉडी विच कंडक्ट कॉमन रिटर्न एग्जामिनेशन, यानी कि जो कि आपको कॉमन रिटर्न एग्जामिनेशन लेता है प्रत्येक वर्ष, जैसे कि जिसे हम लोग CWE भी कहते हैं। CWE एवरी ईयर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफिसर थ्रू स्पेशलिस्ट ऑफिसर, मतलब कि जो SO है मीन्स स्पेशलिस्ट ऑफिसर, उनके लिए जो IBPS है प्रत्येक वर्ष एग्जाम कराता है जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर को लेते हैं। ये आपको स्केल 1 का एक पोस्ट है, मीन्स स्केल 1 स्पेशलिस्ट ऑफिसर पोस्ट है ये, जिसका हम लोग एज लिमिट लेके चलें तो आपके पास मिनिमम एज 20 होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 30 होना चाहिए। रिलैक्सेशन है कुछ जो अदर कैटेगरी है, जैसे ST हो गया, SC हो गया, OBC है और PhD है, जैसे हम लोग फिजिकल हैंडीकैप कहते हैं उनके लिए। आगे हम लोग बात कर ले कि इसका रोल एंड जॉब प्रोफाइल ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, यानी कि जो भी इनका रोल है उनका कैसा जॉब प्रोफाइल रहने वाला है हमारे जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हैं उनका। तो चलिए जानते हैं। एज ए स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर इन बैंक आर फॉलो। सबसे पहले क्या है, एक्सपेंड, डिस्ट्रीब्यूट एंड प्रमोट लोन प्रोडक्ट इन रूरल एरिया, यानी कि जो भी लोन जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मतलब लोन का जो प्रोसेस है उसको इक्वली मीन्स जो भी रूरल एरिया है उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको एक्सपेंड करना और उसको प्रमोट करना। आगे है जनरेट लीड्स बाय नेटवर्किंग विद फार्मर, यानी कि फार्मर के साथ मिलके नेटवर्किंग करना मीन्स उनसे बातचीत करना, एंड पोटेंशियल कस्टमर इन रिलेटेड फील्ड, और जो भी कस्टमर हैं उनसे जो भी उनका पोटेंशियल है उसके अनुरूप उनको लोन प्रोवाइड करना। प्री लोन इंस्पेक्शन, यानी कि लोन लेने से पहले इंस्पेक्शन, यानी कि मान लीजिए आप एक किसान के पास जा रहे हैं और वो आपसे लोन लेना चाह रहे हैं तो आप पहले उसका फील्ड देखेंगे, यानी कि लोन लेने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं उनका इंस्पेक्शन करना। एंड फॉलो अप इन केस ऑफ रिकवरी ऑफ लोन, जैसे हम लोगों ने लोन दे दिया उसके बाद जब लोन का रिकवरी करना होता है उसके लिए भी फील्ड ऑफिसर की आवश्यकता होती है। कोऑर्डिनेशन विद पंचायत, जो ग्राम पंचायत होते हैं उनके साथ इनको कोऑर्डिनेशन करके चलना पड़ता है। आगे हम लोग इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेके चलें। ये सबसे बड़ा डाउट होता है सभी लोगों में कि क्या हम लोगों ने, मैंने कई बार देखा कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 3 साल का भी एक एग्रीकल्चर का डिप्लोमा होता है उन्होंने लिया हुआ है, तो बहुत सारे लोगों के अंदर ये डाउट होता है कि हाँ क्या हम लोग एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि अलग अलग क्या करते हैं वो लोग, कई बार बहुत सारी बुक को भी फॉलो कर लेते हैं जिस वजह से वो तैयारी ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप किसी पर्टिकुलर टीचर को, एक पर्टिकुलर बुक को फॉलो करो और उस पर अच्छे से फोकस करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। कोई मुश्किल एग्जाम नहीं है, आप इजीली यदि डेडिकेशन के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ इस एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं तो आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे।
और कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि हाँ हम लोग IBPS का तैयारी कर रहे हैं, साथ में मेरा MSc का भी तैयारी हो जाए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ICAR के लिए, JRF के लिए। तो आप लोग अपना 4 साल का जो भी डिग्री है उसको अच्छे से पढ़ो, आप लोग ईजिली जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर पाओगे, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। तो चलिए एलिजिबिलिटी का बात कर लें। द एजुकेशनल रिक्रूटमेंट फॉर द एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर इज टू हैव 4 ईयर बैचलर डिग्री। यानी इसमें क्या लिखा हुआ है, यदि आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो आपके पास 4 ईयर का बैचलर डिग्री होना चाहिए इन एग्रीकल्चर विद 50% एग्रीगेट मार्क। यानी कि एग्रीकल्चर में आपको कम से कम 50% मार्क लेके आना ही होगा। हेयर इज ए लिस्ट ऑफ 4 ईयर डिग्री कोर्स फॉर IBPS AFO। आपका एग्रीकल्चर का तो हो गया, इसके अलावा यदि आपने कोई भी 4 साल का डिग्री का रखा है, ये जो भी लिस्ट है इसमें, तो आप लोग इस एग्ज़ाम को देने के लिए रेडी रहिए, हो जाइए। पहला है आपका एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज साइंस, पिसिकल्चर, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, मार्केटिंग एंड कॉरपोरेशन, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, कोऑपरेशन एंड बैंकिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी। ये इसका एलिजिबिलिटी है, इसके अंदर आपको 4 साल का डिग्री होना चाहिए। सॉरी, आगे बात करते हैं कि IBPS फील्ड ऑफिसर जो भी है उनका सैलरी और कैरियर प्रोग्रेशन क्या रहने वाला है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि ये स्केल 1 का पोस्ट है, तो आपका जो स्टार्टिंग सैलरी होता है वो 33,000 से 35,000 तक होता ही है। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें, दी सैलरी ऑफ IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर इज इक्विवेलेंट टू स्केल 1 ऑफिसर। इट कैन रेंज फ्रॉम 33,000 टू 35,000। इसके अलावा आपको कुछ अलाउंस अलग से मिलता है, जिसमें आपका आ गया DA, CCA, HRA, मेडिकल, पेट्रोल एंड टेलीफोन बिल रीइंबर्समेंट आर इंक्लूडेड इन IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर सैलरी। आपका सैलरी तो फिक्स है, इसके अलावा आपको कुछ अलाउंस मिलता है, जैसे आप जिसमें आपका DA हो गया, CCA हो गया, HRA हो गया, मेडिकल फैसिलिटी हो गया, पेट्रोल का खर्चा, टेलीफोन का खर्चा, और कई बार होता है कि आपको होम का भी खर्चा दे दिया जाता है जब जहाँ पे आप रहते हैं। पोस्टिंग का बात कर लें तो हम लोग, तो इसका पोस्टिंग आपको जो रूरल एरिया है और सेमी अर्बन एरिया है उसमें हो सकता है। ये नहीं कि हाँ आप सोच रहे हैं कि हाँ मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक कर लिया तो मुझे दिल्ली जैसे एरिया में मिले, शहर में ही मिले। तो जॉब आपका मे बी इन दी रूरल एरिया भी हो सकता है, मे बी सेमी अर्बन एरिया में भी हो सकता है। आगे हम लोग थोड़ा इसका एग्जामिनेशन पैटर्न देख लें तो नॉर्मली मैं आपको बताऊं तो जब आप इस एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं प्री के लिए, तो आपको रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन तीनों पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द 3 सेक्शन नेमली रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आर क्वालिफाइंग इन नेचर। यानी कि बस ये आपको क्वालिफाई करना है, इसका कोई आपका जो मार्क्स है रीजनिंग में, मतलब कि सॉरी माफ़ कीजिएगा, आपका जो मेंस है उसमें इसका इससे कोई वास्ता नहीं है। मतलब कि जो आप मेंस का एग्ज़ाम देंगे उसका और इसका कोई भी मार्क्स का, मतलब कि आपके फाइनल में जाके इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो जो पहला रीजनिंग है इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन होंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी आपका 50 क्वेश्चन होगा। प्रत्येक सेक्शन के लिए आपको 40 मिनट मिलेंगे, मतलब टोटल 120 मिनट आपको मिलेगा इन सभी सेक्शनों को कवर करने के लिए। तो ये हुआ हमारा प्री का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो मेंस हमारा एग्जाम होता है, तो वो प्रोफेशनल नॉलेज मीन्स एग्रीकल्चर में जो आपने 4 साल के डिग्री में जो पढ़ाई किया है उसी से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 60 रहता है इसमें, और मैक्सिमम मार्क्स मतलब 60, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है, जिसके लिए आपको 45 मिनट टोटली दिया जाता है। जो कि अब हम लोग बात करें तो क्वेश्चन इसमें कैसे होते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है आपको ऑब्जेक्टिव, 4 आपको ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से किसी भी एक राइट आंसर पे आपको क्लिक करना पड़ता है। टाइम ऑफ ड्यूरेशन आपको प्रत्येक एग्जाम के लिए और जो भी मेंस एग्जाम है उनके लिए अलग अलग है। आप जब प्री का एग्जाम देते हैं उसके लिए आपको मिलता है टोटल 2 घंटे का समय, 40 आपका 120 मिनट हुआ ना, और जो आपका मेंस है उसके लिए आपको 45 मिनट मिलता है। नेगेटिव मार्किंग होता है आपको दोनों इस मतलब प्री और मेंस में आपको 0.25 का, यदि आप हर एक क्वेश्चन को गलत करते हैं उसके ऊपर। तो ये आपका हुआ मेंस और प्री के बारे में। इसके बाद आप यदि आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाता है। आगे सिलेबस बात कर लें तो रीजनिंग का सिलेबस आपका रहने वाला है सीटिंग अरेंजमेंट,
पजल, इनइक्वालिटी, सिलोज्म, इनपुट आउटपुट, डाटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, वर्बल। ये आपका है रीजनिंग का सिलेबस। आगे इंग्लिश लैंग्वेज में आपका क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, पैरा जंबल, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा सेंटेंस कंप्लीशन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका है सॉरी नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा सफिशिएंसी, मेंसुरेशन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, वर्क टाइम एंड एनर्जी, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, रिलेशंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये आपका था प्री का सिलेबस। आगे हम लोग मेंस का बात करते हैं। तो जो मैंने बताया मेंस में, जैसे कि आपने प्रोफेशनल डिग्री के दौरान जो जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसको अच्छे से कवर करो। यदि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो अभी से ही स्टार्ट कीजिए। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, आप लोग ईजिली इस एग्जाम का तैयारी कर पाएंगे। यदि आप थर्ड ईयर में आ गए हैं और सोच रहे हैं कि हाँ मुझे तैयारी करना चाहिए, तो आप फोकस हो जाइए इस चीज़ के लिए, अच्छे से डेडिकेट हो जाइए अपने सिलेबस को लेके। जो भी सिलेबस है उसको पढ़ो, ज़्यादा डीप जाने का जरूरत नहीं है। मतलब कि डीप कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग क्या होता है कि दूसरी बुक को पढ़ने लग जाते हैं, और मतलब कि अपना जो कोर सब्जेक्ट उसको नहीं पढ़ा, मतलब कि जो भी हमारा सिलेबस है उसको नहीं पढ़ा, सिंपल बड़ा बुक उठा लेते हैं। तो दोस्तों पहले अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, जो भी आपका रेफरेंस बुक है इन सब के ऊपर। तो हमारा जो मेंस का सिलेबस है वो रहने वाला है एग्रीकल्चर इन इंडिया, जिसमें हम लोग कल्टीवेशन टाइप, मेजर इरिगेशन कौन कौन सा होता है हमारे इंडिया में, एनिमल हस्बेंड्री या फिर जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप है, उनके बारे में हम लोग इसके ऊपर पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में सॉइल प्रिपरेशन, सोइंग, मैन्यूरिंग, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, मतलब कोई भी क्रॉप है उसका कल्टीवेशन पूरा आपको पढ़ना है। हॉर्टिकल्चर में डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्टिकल्चर क्या होते हैं, किस किस का हम लोग हॉर्टिकल्चर में पढ़ाई करते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल इन सब के बारे में। एग्रीकल्चर फाइनेंस में यानी आपका इसमें हो गया क्रॉप का, इसलिए जो भी डिफरेंट स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं किसानों के लिए, वो हो गया आपका फाइनेंस रिलेटेड, जो भी आपका अमाउंट हो गया लोन से रिलेटेड, इसमें हम लोग जानते हैं। तो आप लोग इसको डीपली पढ़ लीजिएगा, मैं तो आपको सिंपली इसमें बता रहा हूँ कि आपका सिलेबस रहने वाला है। कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग में किसी भी कोई भी क्रॉप है उसका कल्टीवेशन टेक्निक क्या होगा, हार्वेस्टिंग टेक्निक क्या होगा, और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज में क्या क्या यूज करेंगे हम लोग। आगे सॉइल साइंस, जिसमें आप लोग सॉइल के बारे में पढ़ोगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल इन द इंडिया, जो भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट है किसी भी सॉइल का, उसके बारे में। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इरिगेशन मेथड, सेल्फ हेल्प ग्रुप कौन कौन से हैं। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम आ गया आपका सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, रियरिंग ऑफ एनिमल, एग्रीकल्चर मशीनरी, डेयरी साइंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी आपको प्लांट से फ्रूट से रिलेटेड है उसके बारे में, डिफरेंट डिजीज कौन कौन से हैं इसके, एग्रीकल्चर के करंट अफेयर्स हो गए आपके, और डिफरेंट इंश्योरेंस जो कि स्कीम है एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग, उसके बारे में। आगे हम लोग बात कर लें कि जो इस ईयर का कट ऑफ रहा है IBPS SO प्रीलिम्स में, तो आपको SC ST और जो OBC है उसके लिए रहा है आपका 21.25, 21.25, 21.25, और जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए रहा है 25.50। आगे हम लोग बात करें कि जो IBPS AFO है उसमें जो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग जो आपको मेरिट लिस्ट गया था 2019-20 में, तो वो आपको SC के लिए 28.50 था, SC के लिए 26.50, OBC के लिए 30.75, AWS के लिए 30.75 और जनरल कैटेगरी के लिए 30.75। 60 मार्क्स में से आपको इतना मार्क्स लेके आना था, मीन्स ये आपको AFO के इंटरव्यू के लिए। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के कितने पोस्ट निकले थे 2020-21 में। तो ये डाटा है जो बैंक ऑफ इंडिया है उसमें 66 पोस्ट था, ठीक है, और जो यूको बैंक है उसमें 150 था, और कैनरा बैंक में 290, तो टोटल आपका था यहाँ पे 506 पोस्ट। लास्टली हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक को हम लोग को फॉलो करना चाहिए यदि हम लोग इस एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सुनिए, सबसे पहले आप जो सिलेबस में पढ़ रहे हो, आप जिस भी ईयर में हो, मतलब कि फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक के पूरे सिलेबस को आपको रट देना, अच्छे ढंग से समझ के रट देना है। उसके बाद यदि आप चाहते हैं कि हाँ मैं कुछ और बुक्स को पढूं, तो सबसे बढ़िया बुक मेरे को लगा ये आपका जो अरुण कात्यायन जी का है, फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें आपको पूरा हर एक सेक्शन बना के दिया गया है, जिसमें आप लोग जो भी नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जो भी इकोनॉमिक्स है, जो भी सिलेबस का हमारा जो भी टॉपिक है या फिर जो भी सब्जेक्ट है उसके बारे में अच्छे से आपको डीपली इसमें बताया गया है, तो आप लोग इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ निमरा सुंडा,
ये आपको बहुत बढ़िया बुक है, जिसमें आपको एक नंबर वाले क्वेश्चन इजीली मिल जाते हैं, वो भी सेक्शन वाइज, यानी कि बायोटेक का अलग है, सॉइल साइंस का अलग है, हॉर्टिकल्चर का अलग है, तो बहुत ही बढ़िया बुक है ये भी। इसके अलावा एग्रीकल्चर एट ए ग्लांस और IBPS SO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जो कि आपको ललिता गौर जी द्वारा लिखा गया है। तो ये कुछ बुक हैं जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन ना उसके भी कई बार आ जाते हैं, और बार बार आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे तो आपका एक प्रैक्टिस बन जाएगा। और मॉक टेस्ट वगैरह आप लोग दीजिए जो फ्री अवेलेबल है, नहीं तो कुछ ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, 100-200 रुपये में आपको कुछ मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे ऑनलाइन, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और साथ में यदि आपको तब भी किसी भी टाइप का डाउट होता है, किसी भी टाइप का क्वेरी है, या फिर आप किसी टाइप का लेक्चर यदि मुझसे चाहते हैं, तो दोस्तों मैं भी इसके लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं आई होप आपके लिए हेल्प कर पाऊँ। यदि आप लोग मुझसे भी पढ़ना चाहें तो कोई भी टॉपिक आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, और यदि किसी भी टाइप का डाउट आए तो पर्सनली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली आई होप आप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक करना सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।